Okay, welcome my dear students. Next chapter is at 98 comparison conversation drills. तो इसमें हम लोग देखेंगे 98 चैप्टर पे। तो आपका कन्वर्सेशन ये यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट पेशेंट। तो ए में क्या भराएगा, क्वाइट पेशेंट हो जाएगा, ए का जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये आपका गलत दिया गया। यहाँ पे बी का जितना भी फॉर्मेट दिया गया, बी का फॉर्म की जगह आपका बी भराएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। ओके, यहाँ पे बी का भराएगा। तो आई हैव नोटिस ही इज़ डूइंग पेशेंटली। मैंने ये ध्यान दिया कि वो बहुत ही धैर्य तरीके से कर रहा है। ठीक है। जॉन इज़ ऑलवेज मोर पेशेंट देन अदर्स। जॉन हमेशा क्या रहता है, दूसरों के बजाय बड़ा पेशेंट के साथ रहता है। आई नो ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर पेशेंटली देन आई डू। हाँ, मुझे मालूम है कि वो हमेशा क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है मेरे मुकाबले। जितना मैं नहीं कर पाता हूँ उतने अच्छे से वो धैर्य से रहता है। उसी तरह नेक्स्ट है क्विक, तो दिया गया। तो आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट क्विक हो जाएगा। आई हैव नोटिस्ड ही इज़ डूइंग थिंग्स क्विकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। जॉन इज़ ऑलवेज क्विकर देन अदर्स। जॉन इज़ ऑलवेज क्विकर देन अदर्स। आई नो ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर। तो मोर का क्या हो जाएगा, मोर क्विकली देन आई डू। हाँ, मुझे मालूम है कि वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को बहुत तेज़ी से करता है मेरे मुकाबले। ठीक है। एक्यूरेट का मतलब सही तरीके से होता है। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ करके। स्लो का मतलब धीरे होता है। ऑकवर्ड मतलब अजीब तरीके से। नीट मतलब साफ तरीके से। और थोरो का मतलब होता है बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी दिया गया, थॉरली हो गया, नीटली हो गया, तो ये सब का वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, एक्यूरेट पे आते हैं। आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट एक्यूरेट। आई हैव नोटिस्ड ही इज़ डूइंग थिंग्स एक्यूरेटली। मैं ये भी ध्यान दिया हूँ कि वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कर रहा है। जॉन इज़ ऑलवेज मोर क्विकर देन द अदर्स। जॉन क्या रहता है, हमेशा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन आई डू। जॉन इज़ ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन द अदर्स। जॉन हमेशा क्या रहता है, दूसरों के बजाय बहुत ही एक्यूरेट रहता है। आई नो ही डज ऑलवेज मोर क्विकली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्विकली हो जाएगा देन आई डू। तो उसी तरीके डेलिब्रेट, जानबूझ के। ठीक है। आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट डेलिब्रेट। ठीक है, कोई भी करता है बहुत ही अच्छे से करता है। डेलिब्रेटेड हो गया, डेलिब्रेट हो गया। ठीक है। आई हैव नोटिस ही इज़ डूइंग डेलिब्रेटली। हाँ, मैं ये भी ध्यान दिया हूँ कि बड़ा फोकस से वो काम कर रहा है। जॉन इज़ ऑलवेज, तो सी है यहाँ पे। जॉन इज़ ऑलवेज मोर डेलिब्रेट देन द अदर्स। जॉन हमेशा क्या रहता है, दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट रहता है काम के प्रति। आई नो हाउ ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलिबरेटली देन आई डू। ठीक है। उसी तरह स्लो हो जाएगा। आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट स्लो। मुझे लगता है कि जॉन क्या है, बहुत ही स्लो है। आई हैव नोटिस ही इज़ डूइंग थिंग्स स्लोली। ठीक है। मुझे लगता है वो क्या कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है। मैं ये भी ध्यान दिया हूँ। जॉन इज़ ऑलवेज स्लोअर देन द अदर्स। जॉन हमेशा क्या कर, जॉन को देखते हैं तो हमेशा वो क्या रहता है, दूसरों के मुकाबले बहुत स्लो है। ठीक है। आई नो ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्लोली देन आई डू। ठीक है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या करता है, कोई बहुत ही स्लो करता है। जितना मैं नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा स्लो वो करता है। ऑकवर्ड मतलब जी तरीके से होता है। नीट मतलब साफ तरीके से। थोरो का मतलब बारीकी तरीके से। जैसे हम लोग थोरो में जा सकते हैं, आई थिंक जॉन इज़ क्वाइट थोरो। ठीक है। हाँ, बहुत ही वो क्वाइट थोरो है। ठीक है। इतना आसानी से नहीं छोड़ता है किसी चीज़ को। आई हैव नोटिस ही इज़ डूइंग थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉरोली। यहाँ पे क्या है आपका, ये रॉन्ग है, तो इसके जगह बी लिखाएगा। तो बी का पोर्शन भराएगा आपका। ठीक है। आई हैव नोटिस्ड ही इज़ डूइंग थिंग्स थॉरोली। हाँ, मैं ये ध्यान दिया हूँ कि वो क्या कर रहा है, बहुत एकदम बारीकी से कोई चीज़ को काम कर रहा है। जॉन इज़ ऑलवेज, तो नेक्स्ट में है जॉन इज़ ऑलवेज मोर थोरो। ठीक है। जॉन इज़ ऑलवेज मोर थोरो देन द अदर्स। जॉन क्या है, बहुत ही बारीकी से करता है दूसरे के बजाय। एंड आई नो ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर थॉरली देन आई डू। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या करता है, ही ऑलवेज डज थिंग्स मोर थॉरली देन आई डू। बहुत ही बारीकी के साथ वो काम करता है। ठीक है, जितना मैं नहीं कर पाता हूँ।
तो नेक्स्ट पे आते हैं, इसी में सारा दिया गया था। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, ठीक है। इसमें वही दिया गया है सेम, सिर्फ वर्ड का इसमें डिफरेंस है। तो कन्वर्सेशन डी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, सॉरी बी। तो ए आपका है ओके। तो यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है, इजंट मिस्टर ब्लैक है। तो ए की जगह ए भराएगा और बी की जगह आपका बी एंड सी की जगह सी एंड डी के पोर्शन में हम लोग डी को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दैट इजंट मिस्टर ब्लैक अ वाइज पर्सन, क्या मिस्टर ब्लैक वाइज पर्सन नहीं है? यस ही इज सर्टेनली वाइजर, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। इन माई ओपिनियन ही इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन द ग्रुप है, मेरे हिसाब से क्या है, ये ग्रुप में सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। ही सर्टेनली स्पीक्स मोर वाइजली देन द प्रेजेंट चेयरमैन, वो क्या करता है, अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान तरीके से वो बोलता है, ठीक है। तो इजंट मिस्टर ब्लैक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो इसी तरीके से सारा हो जाएगा, मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट, और यानी ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है, ठीक है। तो एडवर्ब हो गया ये आपका। तो यहाँ पे इन माई ओपिनियन ही इज़ ऑलवेज, यस ही इज़ सर्टेनली मोर कॉन्फिडेंट, हाँ यकीनन वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इन माई ओपिनियन मतलब होता है मेरे ख्याल से, इन माई ओपिनियन मेरे राय में, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द ग्रुप, वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा है। ही सर्टेनली स्पीक्स मोर कॉन्फिडेंटली देन द प्रेजेंट चेयरमैन, वो बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट से वो बोलता है, ठीक है, जो कि इतने अच्छे तो हमारे प्रेजेंट चेयरमैन भी नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया इजंट मिस्टर ब्लैक के जगह मिस्टर रोहित, मिस्टर सोहन, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इजंट मिस्टर ब्लैक अ काम पर्सन, क्या वो शांत मिजाज का इंसान नहीं है? इजंट मिस्टर ब्लैक एन अर्नेस्ट पर्सन, अर्नेस्ट मतलब गंभीर जो होता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, आप एक नॉवल भी पढ़े होंगे, ऑस्कर वाइल्ड का है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बड़ा अच्छी है नॉवल, ठीक है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कॉशस मतलब होता है सावधान होता है, काइंड मतलब ईमानदार होता है, बहुत ही काइंड दिवालू है, ठीक है। सेंसिबल मतलब समझदार होता है। इजंट मिस्टर ब्लैक अ सेंसिबल पर्सन, तो मोर सेंसिबल इसी तरह लग जाएगा, मोर सेंसिबल लग जाएगा, और सेंसिबली मतलब समझदार तरीके से। ही सर्टेनली स्पीक्स है मोर सेंसिबली देन द प्रेजेंट चेयरमैन जो है उससे बेहतर तो ये बोलता है, ठीक है, बड़ा समझदार तरीके से। तो ये चैप्टर हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे में हम लोग स्टार्ट करेंगे 99। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।